नमस्कार फ्रेंड्स। जो सबसे पहला आज हार्मोन हम लेने वाला वो है मेलाटोनिन। एक्चुअली ये सबसे प्राचीन हार्मोन में इसका काउंटिंग होता है, क्योंकि शरीर जो है नेचर के हिसाब से चलना चाहिए, तब वो बेस्ट करेगा। और नेचर के हिसाब से कैसे चलेगा, मेलाटोनिन ये तय करता है। हम्म, ठीक है। तो जीवों में देखिए, स्वस्थ रहने का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, स्टे विद नेचर। ठीक है। तो नेचर के साथ आप रहेंगे, उसके बैलेंस में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सवाल है कि नेचर के साथ बैलेंस बनेगा कैसे। तो नेचर में क्या है ना कि घटनाएं जो है परिवर्तित होती रहती है। कभी धूप ज्यादा, कभी रात, कभी गर्मी, कभी ठंड। तो यह जो नेचर है, ठीक है, वह परिवर्तनशील है। उसके हिसाब से सोना, जागना और सब काम करना होता है। तो हमारे शरीर में एक घड़ी डेवलप हुई है, वह जो है इस नेचर के हिसाब से बैलेंस बनाकर चलती है। ठीक है। ठीक है। तो एकदम स्टार्ट वाले जीवों में भी जो है ये हार्मोन पाएगा, क्योंकि यह जो है ना बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है बॉडी को रन करता है। ठीक है। तो मेलाटोनिन जो है ये पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता है, ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। मतलब यह जो ग्लैंड है पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। हम लोग, ये पीनियल से सिक्रेट होता है। हम लोग अभी तक जो भी हार्मोन पढ़ रहे थे तो जान रहे थे कि एक मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कुछ केमिकल्स के थ्रू, जिसको रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और फिर उसके हिसाब से पिट्यूटरी जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्रिएट करता है, जैसे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन को जाके उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मेलेटोनिन, वो फॉर्मूला जो अभी जो हम लोग जो है एक्सेस को फॉलो करते हैं वो उसको फॉलो नहीं करता है। ये डायरेक्ट जो है ना नेचर से सिग्नल लेता है, और पीनियल ग्लैंड जो है उससे सेक्रेट होता है। इसको पीनियल ग्लैंड क्यों कहते हैं? पीनियल मतलब पाइनएप्पल होता है ना, वैसा दिखता है साइज में, दिखने में लगता है पाइनएप्पल के जैसा, इसलिए इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और ये स्लीप हार्मोन भी कहलाता है। इसके कारण जो है हमें अच्छी नींद आती है। ठीक है। ये बॉडी क्लॉक इसको मेंटेन करता है, जिसको हम लोग सर्केडियम रिदम कहते हैं। ठीक है। ये उसको कंट्रोल करता है, मतलब आप शरीर का जो घड़ी है ना बस यही कंट्रोल करता
ठीक है, तो ये एक नेचुरल जो स्लीप साइकिल है, हमारी घड़ी को कंट्रोल करता है। कब सोना है, कब जागना है, जब खाना है तो कब खाना है, पीना है तो कब खाना, मतलब ये सब यही कंट्रोल करता है। और ये सब कंट्रोल होता है नेचर के हिसाब से। और जब हम नेचर के हिसाब से रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, और हम नेचर का अगेंस्ट जाते हैं ना, तो वी फील सिक, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है मेलेटोनिन का काम है, हमें नींद जो है दिलाना। जब रात को सूरज डूब जाता है जब, तो हमें यह सुलाने में मदद करता है। बिना इसके सो नहीं सकते हैं, और बिना इसके ब्रेन की सफाई नहीं हो सकती। दिन भर रात जितना ही बातें आप सोचते हैं ना, सबको मेलाटोनिन क्लियर करता है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा प्राइमरी फंक्शन में इसको देखिए, सबसे पहले तो स्लीप इंडक्शन। सबसे पहले ये नींद जो है लाने के लिए यही हार्मोन जिम्मेवार है। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो नींद आएगी ही नहीं। ठीक है, बॉडी का जो घड़ी है सर्केडियम रिदम, उसको कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है। अगर ये नहीं हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब पीना है। तो वो एक घड़ी है, जैसे आपको एक फिक्स समय भूख लगती है। ठीक है। ठीक है, तो ये अगर सपोज कि हमको सही समय पर भूख नहीं लगी, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारा घड़ी खराब हो गया है। बायोलॉजिकल घड़ी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है टाइम पर, प्यास नहीं लग रहा है टाइम पर, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मतलब एक जो है आपका अनसर्टेनिटी में जिंदगी बीत रही है, तब इसका मतलब जो है सही से फंक्शन नहीं हो रहा है मेलेटोनिन का। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मतलब कि ये है जो है, जैसे हम लोग जब कुछ काम होता है ना बॉडी में, जैसे किसी फैक्ट्री में कुछ काम होता है, तो कुछ कचरा भी तो बनता है ना उस गार्बेज, और वो गार्बेज उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो हमारे बॉडी में भी कुछ जो प्रोसेस होता है, जिसको मेनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, तो हमारे सेल को कुछ नुकसान होता है। मेलाटोनिन जो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मतलब ऐसे समझिए कि जैसे कि एक चूल्हा है, उस पर बर्तन चढ़ा हुआ है, और उसमें खाना पक रहा है, लेकिन बहुत तेज जब चूल्हे में आग लगी हुई है, वो आसपास फ्लेयर उसका फैलता है, आसपास उसका जो है अ, आग की गर्मी जो है फैलती है। ठीक है, चिंगारियां फैलती है। ठीक है, तो खाना तो जरूरी है, खाना तो जरूरी है, लेकिन वहां पर आप खड़े हुए तो उन चिंगारियों से आपका कपड़ा भी जल सकता है, आपका शरीर भी जल सकता है। ठीक है, तो खाना तो हम रोक नहीं सकते बनाना, तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये चिंगारी है उसको बचाने का एक तरीका होता है। ये चिंगारी जो है, अगर चूल्हा जल रहा है, अब उसके पास है, वो चिंगारी आपके शरीर पे आती है, लकड़ी की जो जल रही है उससे, तो आपको जख्म हो जाएगा, घाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेस हुआ, है ना। हमारे शरीर में भी इसी तरह होता है, जो खाना जो पकता है हमारा, जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो भी इसी तरह भोजन बनाने की तरह, पकाने की तरह होता है। लेकिन इसमें भी चिंगारियां निकलती हैं, जिससे आसपास के सेल जो है ना डैमेज होते हैं। ठीक है, और ये इसी डैमेज को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
ठीक है। तो ये मेलाटोनिन क्या है ना, वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और शरीर में इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको हील करने का काम करता है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तीसरा है इम्यूनिटी। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अब सोचिए, इम्यूनिटी मतलब आपकी बीमारी की से लड़ने की क्षमता। आप बीमारी से लड़ रहे हैं, आपकी ये क्षमता है। आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता किस चीज पर डिपेंड करती है? आपकी नींद पर। जो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है वो बीमारी से लड़ भी नहीं सकता। जो नींद नहीं ले रहा है वो बीमारियों से लड़ भी नहीं सकता। ठीक है। कितनी बड़ी बात है। आप जिस नींद को समझ रहे हैं कि नींद है, थोड़ा कम सो लेते हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, हो क्या रहा है? उसके कारण आप बीमार पड़ रहे हैं, आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। आपके बॉडी में इजिली इन्फेक्शन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आप नींद कम ले रहे हैं। क्योंकि जब मेलाटोनिन काम करेगा ना, आप सोइएगा तभी तो काम करेगा ना। तो मेलाटोनिन जो है यह इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ये एक सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के लिए। आपकी घड़ी का कंट्रोलर यही है। नींद लाने में सबसे बड़ा काम इसी का है। और जो अच्छा नींद लेता है उसी का एजिंग जो है ना धीरे धीरे होता है। ठीक है। अगर मेलाटोनिन नहीं होगा तो क्या होगा? नींद जो है, नींद तो कम होगी और उम्र जो है बढ़ने लगेगी। बायोलॉजिकल एज जो है आपकी बढ़ती जाएगी। तो अगर उम्र बढ़ती जा रही है, 30 की उम्र में 50 के दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मेलेटोनिन का लेवल घटता जा रहा है। ठीक है। और ये मेलाटोनिन बनता कैसे है इस प्रोसेस को समझते हैं। मेलाटोनिन बनता कैसे? एक्चुअली याद देखिए, ये सेम चीज एक स्लाइड में आपके पास जो है, ठीक है, उसको हम अब अगर उसको बड़े बड़े पिक्चर बनाते ना तो ये 6 स्लाइड ले लेता। और ऑलरेडी इतने सारे स्लाइड्स जो हैं। ठीक है। तो हमने उसको इस तरह से एक मतलब स्लाइड को थोड़ा बचाने का कोशिश किया है, टॉपिक को जो एक ही स्लाइड में लाने की कोशिश की है। इससे क्या एनिमेशन थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन जो काम की बात है वो है। तो ये प्रोडक्शन इसका कैसे होता है? एक एमिनो एसिड किसको कहते हैं? ट्रिप्टोफैन। एक एमिनो एसिड होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ठीक है। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड जो है मतलब जब प्रोटीन आप लेते हैं तो प्रोटीन टूट जाता है और वो एमिनो एसिड बनता है। हमारे काम का प्रोटीन नहीं है, हमारे काम का एमिनो एसिड है। हमारा बॉडी एमिनो एसिड को यूज करता है, ना कि प्रोटीन को। प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है और उसे एमिनो एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ट्रिप्टोफैन जो है एक एमिनो एसिड है ना। जो हम लोग लेते हैं भोजन, उसमें प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को तोड़कर ट्रिप्टोफैन बनता है। ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन जो है एमिनो एसिड, उससे बनता है सेरोटोनिन। उससे बनता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। खुशी का हार्मोन है ना? और 90% ये जो है ना सेरोटोनिन बनता है गट्स में, आंतों में बनता है। आपके जो आंतें हैं, बड़ी आंत छोटी आंत जिसको हम लोग गट कहते हैं। ठीक है। हालांकि गट जो है ना पूरा लाइनिंग में आता है, मतलब कि माउथ से स्टार्ट होके आपका एनस तक जाता है, ये पूरा हिस्सा गट कहलाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग गट को लार्ज स्टाइन और स्मॉल स्टाइन के नाम से समझते हैं। तो वहां पर सेरोटोनिन बनता है। ठीक है। और यह ब्रेन में जाता है पिनल ग्लैंड में, और पिनल ग्लैंड इससे बनाती है मेलाटोनिन।
इसे क्या बनाती है? मेलाटोनिन। तो सेरोटोनिन की कमी होगी ना तो व्यक्ति जो है अ, खुश नहीं हो, दुखी होगा। उसकी खुशी की फीलिंग उसके भीतर कम हो जाएगी। ठीक है। तो सेरोटोनिन जो खुशी की फीलिंग को बढ़ाने वाला हार्मोन है ना, खुश रखता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आंतों में बनता है। ठीक है। और यह जो है ब्रेन में जाता है, वहां पर क्या होता है, पिनियल ग्लैंड इसको मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और ये मेलाटोनिन बनता है 2 से 3 बजे, पीक रिलीज टाइम है, रात के 2 से 3 बजे। एक्चुअली इसको 1 से 3 लेना चाहिए, प्रॉपर समय ज्यादा रहेगा तो अच्छा। 2 से 3 बजे ये पीक आवर होता है, इस समय जो है मेलाटोनिन जो बनता है ना सबसे ज्यादा बनता है। इस समय अगर आप जागे हुए हैं, ठीक है, तो आपका मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और आपके बॉडी में मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं फिर। इसके बाद बनेगा ना तो वो उतना काम का नहीं होगा, उससे वो आपको क्वालिटी स्लिप नहीं आएगी। तो 2 से 3 बजे जो है आपका मेलाटोनिन सेक्रेशन का समय है, मैक्सिमम समय। ठीक है। और यह जो है समय इसका सन से अपोजिट है, मतलब कि जब सन रहेगा तब ये नहीं बनेगा। जब सन रहेगा तो ये नहीं बनेगा मेलाटोनिन। ठीक है। तो एक चीज ये भी है, मीठी चीजें खाने से ना और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जो खाने से क्या होता है, मेलाटोनिन बनता है और नींद आने लगती है। जब चावल खाते हैं ना उसके बाद नींद आती है, क्यों? क्योंकि वो मेलाटोनिन बनाता है, वो पेट में आता है, वहां सेरोटोनिन बनता है, फिर वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो मीठे से भी बनता है, मीठे से भी मेलाटोनिन बनता है। और एक बात आपको और बताता हूं, ये नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है और इस पर बहुत कम चर्चा होती है। जब स्लाइड बना रहे थे तो उस समय मेरे दिमाग में भी नहीं आया। ठीक है। मेलाटोनिन दिन को भी बनता है, मेलाटोनिन रात को बनता है, उससे नींद आती है, ये लोग जानते हैं। ठीक है। जो भी जान, मेलाटोनिन दिन में भी बनता है। कितने लोगों को ये चीज मालूम है कि दिन में भी मेलाटोनिन बनता है? दिन में भी एक प्रक्रिया है, धूप के रहते हुए भी मेलाटोनिन बन सकता है। ठीक है। तो ये बात है सच, मेलाटोनिन जो है धूप के रहते हुए बन सकता है। ठीक है। और इसी कारण धूप में नींद आती है। अभी के समय में धूप में नींद आ जाती है ना, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जो डिस्कस करते नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी एक ये यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है, यही एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है? जैसे अभी हमने चूल्हे का उदाहरण लिया, ये चूल्हे से चिंगारियां निकल रही हैं और उसके आसपास जो लोग खड़े हैं उनको भी जो है अ, वो चिंगारियां लग रही हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, चूल्हे के साइड में एक पर्दा लगा दिया, तो क्या हुआ कि जो लोग खड़े हैं वो बच गए, उनको चिंगारियां नहीं लगी। तो ये पर्दा जो है यही एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत कब पड़ेगा? जब भी भोजन हमारे शरीर में पचेगा, मतलब कि सेल में जाके वो डाइजेस्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, उसमें इसकी जरूरत होती है। तो एक लेटेस्ट रिसर्च से ये भी पता चला है कि हमारे हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर एनर्जी बनता है, मतलब वो भी चूल्हे जैसा ही काम करता है। ठीक है। और उसमें ऑक्सीडेंट बनता है, मतलब वहां उस समय चिंगारियां बनती है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, मेलाटोनिन बनता है। ठीक है। तो जो लोग साइंस या फिर बायोलॉजी के इन टॉपिक से फेमिलियर हैं उनके लिए ये बात याद रखने की चीज है कि दिन में भी बनता है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि वो रात में बनता है, तो रात में बनता है वो ब्रेन में बनता है, लेकिन दिन में बनता है ना वो ब्रेन में नहीं बनता, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है।
ठीक है, और प्रॉपर धूप पे बनने लगता है। ठीक है, अच्छी धूप मिलेगी। अच्छी धूप का मतलब क्या है, अभी के समय में जो धूप है, ठंडी में जो धूप है, वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तब वो बनता है। तो दिन में भी मतलब बन सकता है, लेकिन धूप में। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ कि हम जो खाना खाते हैं उसमें एक ट्रेप्टोफेन होता है, मतलब प्रोटीन होता है उसमें से। बॉडी ट्रिप्टोफेन नाम का एक अमीनो एसिड क्रिएट करती है, उससे सेरोटोनिन बनता है आंतों में। फिर वही जाके ब्रेन में, पीनियल ग्लैंड में मेलेटोनिन क्रिएट करता है। रात के 2 बजे से 3 बजे इसका प्रोडक्शन सबसे हाई होता है। तो आपको इसके पहले सो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2 से 3 बजे, बस 2 से 3 ना मतलब हम सो जाएंगे, बाकी एक उसके पहले जाके ब्रेक नहीं। उसका प्री प्रोसेस होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस 2 बजे सो जाना 3 बजे उठ जाना है। नहीं, पहले से। ठीक है, उसके प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर में हम लोग रात को 11 से 1 बजे गॉल ब्लैडर का, और 1 से 3 बजे का समय लीवर का मानते हैं। ये जो समय 4 घंटे का होता है ना, इस 4 घंटे के फेज में आपको सोना ही होगा। अगर आप चाहते हैं मेलाटोनिन प्रॉपर बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनिटी मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घड़ी सही से काम करे, से बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर आपके चाहते हैं ये चीज कि आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, और आप जल्दी बूढ़े नहीं हो, जवान बने रहे, तो आपको 11 से 3 सोना ही हो। ठीक है, नहीं सो रहे हैं, गड़बड़ है। ठीक है, और 11 से 3 सोने का मतलब है कि कम से कम जो है आपको 8 से 9 बजे तक खाना खा ही लेना होगा। ऐसे तो 7 बजे तक खाना खा लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, 8 बजे के पहले किसी भी हालत में आपको खा लेना चाहिए, और 11 बजे किसी भी हालत में सो जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि आप बीमारी से लड़ने की ताकत ही नहीं है आपके पास, इम्यूनिटी है ही नहीं आपके पास। ठीक है, अब जो है ये प्रोसेस, हमारे शरीर में मेलेटोनिन घटता है तो हमें क्या होता है, नींद नहीं आता, और ये सब प्रॉब्लम होगा। मेलेटोनिन का प्रॉपर लेवल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एकदम डार्क में सोना पड़ेगा। एकदम डार्क में सोना पड़ेगा। ठीक है, ठीक होगा। अब उसमें क्या है कि एकदम जब डार्क हो जाता है ना, तब मेलेटोनिन का सेक्रेशन स्टार्ट होता है। जब एकदम डार्क हो जाता है तब मेलेटोनिन का सेक्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें एकदम डार्क में सोना है, कोई एकदम लाइट नहीं होना चाहिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आप ओवन है, ओवन में खाना कैसे बनता है, जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है, ठीक है, उसमें डाल देते हैं कुछ, ठीक है, बंद कर दिया, बटन दबाया, और उसमें क्या है, कुछ वेव्स जो है भोजन पे पड़ती है, और उसको गर्म कर देती है, उसको पका देती है। ठीक है, ऐसे कुकिंग होती है। मैक्रोवेव जो वेव जो होते हैं, वो निकलते हैं और उस भोजन को कुक कर देते हैं। लेकिन क्या आप देख पाते हैं, क्या माइक्रोवेव में, ओवन में जो माइक्रोवेव्स क्रिएट होते हैं, जो भोजन को कुक करते हैं, देख पाते हैं आप देखिएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अदृश्य है। लेकिन काम तो करते हैं ना, कुकिंग का काम जो है वो कर देते हैं ना, उसको गर्म कर देते हैं, पका देते हैं। तो माइक्रोवेव जो है, जैसे ओवन में, वो कुक तो कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है। उसी तरह से जो हम देख रहे हैं ना, वो विजुअल लाइट है, वो विजुअल लाइट है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, लाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन लाइट का बहुत सारा हिस्सा होता है ना, हमें दिखता ही नहीं, लेकिन वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एक वेव जो है, मैक्रो वेव जो है, ओवन में कुक कर रही है फूड को, लेकिन दिख नहीं रही है, लेकिन असर तो डाल रही है।
उसी तरह से लाइट जो है ना, एक विजिबल वेव है। हमें लाइट नहीं रखनी है, लाइट से दूर रहना है। लेकिन कुछ वेव्स जो है ना हमारे आसपास होती है। ठीक है, वो हमारे आसपास होती है, वो काम कर रही होती है। जिस तरह से लाइट एक्टिव होता है, लाइट जो काम करता है वही काम वो भी करती है। लेकिन हमें वो दिखता नहीं वो वेव। ठीक है। लेकिन वो वेव जो है ना ब्रेन कैप्चर कर लेता है। हमें तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो पिनियल ग्लैंड है उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है। वो है मोबाइल का रेडिएशन। आपका मोबाइल ऑन है, आप सोए हुए हैं, आपका मोबाइल ऑन है। ठीक है, आप रखे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये तो पूरा अंधेरा है। लेकिन मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो सेम वही इफेक्ट डालता है पिनियल ग्लैंड पे जैसा लाइट डालता है। पिनियल ग्लैंड जो है मोबाइल से निकलने वाली वेव को भी लाइट ही समझता है, और लाइट ही है वो। लेकिन क्या है ना, हम आप फील नहीं कर सकते, दिख नहीं सकता, हमें अंधेरा लग रहा है। लेकिन वहां अगर मोबाइल चालू है तो उसके वेव्स को वो कैप्चर करता है और उसको लाइट समझता है और पिनियल ग्लैंड का सेक्रेशन रोक देता है। तो मोबाइल होना चाहिए स्विच ऑफ। मोबाइल होना चाहिए स्विच ऑफ। हालांकि आप मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर सकते कभी भी। एक्चुअली हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं ना, लेकिन उसके अंदर सब कुछ चलता रहता है, बहुत सारा काम, और वो वेव्स क्रिएट करता है। लेकिन हम कुछ कब तो कर सकते हैं उसको। जैसे अलार्म बज रहा है, उसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है ना। ठीक है, टाइम पर वो ऑन हो जाता है, अलार्म बजता है। तो मतलब कि वहां पे सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसमें जो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, रेडिएशन क्रिएट हो रहा है, उसको मिनिमाइज करते हैं। तो जिस तरह से लाइट जो है आपकी नींद को और मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को रुकती है, अंधेरा चाहिए, उसी तरह से मोबाइल का जो रेडिएशन है आपकी नींद को रोकती है, जस्ट लाइट की तरह। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि मोबाइल का रेडिएशन भी लाइट की तरह आपके मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। मोबाइल में जो स्पेशली जो है ब्लू लाइट रे होता है, ब्लू लाइट जो है ये, उसको कम करना होगा आपको। तो मोबाइल में इस तरह गार्ड होते हैं, वो फंक्शन होता है जिसमें जो लाइट को डिम कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि वो भी खतरनाक है, लेकिन पहले से कुछ तो है। तो हमें जो है लो ब्लू लाइट में देखना है मोबाइल को, हल्का ब्लू लाइट। ठीक है, या फिर हल्का पीला लाइट, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यह जो है मोबाइल में आपको रिड्यूस करके रखना है रेगुलर बेसिस पे। सोएंगे तो स्विच ऑफ ही कर देंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमें ब्लू लाइट को जो है कम से कम करना है। ठीक है। तीसरी चीज है सोने का समय फिक्स करना है। जब आप कुछ चीज फिक्स करते हैं ना, एक फिक्स समय पे कुछ करते हैं ना, अगर कोई काम आप फिक्स समय पे करते हैं तो बॉडी क्या करता है, उसको नोट कर लेता है। ठीक है। जैसे एक चौकीदार है, ठीक है, एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। हमें मालूम नहीं है कि कौन सी गाड़ी कब आती है, लेकिन वो चौकीदार को मालूम है। वो सबको, सब गाड़ियों को देखता है। उससे पूछे कि 3 बजे कौन सी गाड़ी है, तो बोले वो रेड वाली आती है यहाँ पे, तो तुरंत बता देगा, क्योंकि वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और उसको नोट करता है अपने दिमाग में। उसी तरह से जब भी आप कोई काम करते हैं ना एक फिक्स समय पर, तो आपका ब्रेन उसको नोट करता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से अपने बाकी चीजों को एडजस्ट करता है। जैसे आप डेली जो है ना 7 बजे भोजन करिए शाम को, तो बॉडी नोट करेगा, और धीरे धीरे जो है ना वो ये देखेगा कि अरे 7 बजे तो इसका समय है, 7 बजे इसका समय है।
ठीक है, खाना खाने का। तो हमें जो है बाकी एंजाइम्स को उसी हिसाब से सेट कर देना चाहिए, तो उसी समय फिर आपको भूख भी लगने लगेगी। उस समय डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। ये मेलाटोनिन जो है ये रिदम सेट करता है। तो कोई भी काम फिक्स समय पे कीजिए, तब मेलाटोनिन का वृद्धि होगा। सब काम अगर अगर फिक्स टाइम पे कीजिएगा ना हर चीज, तो मेलाटोनिन का सेक्रेशन अच्छे से होगा। ध्यान में, ध्यान में क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में विचार जो है कम हो जाते हैं। विचार कम हो जाते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, जब भी हम कुछ सोचते हैं, हमारे विचार उसको क्या करता है, ये थैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस, उसको एक केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमने पहले दिन ही बताया। जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, कुछ विचार करते हैं, तो हाइपोथैलेमस उसको एक केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। और ये केमिकल जितना सोचेंगे उतना बनता रहेगा। ज्यादा सोचेगा तो ज्यादा बनेगा, कम सोचेगा कम बनेगा, नहीं सोचेगा तो नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा तो बहुत ज्यादा बनेगा। तो जितना आप सोच विचार करते हैं उतना ही यह केमिकल जो है बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। और कहाँ जाएगा, ब्रेन में ही रहता है ना, जमा होते जाता है। ठीक है। अब जो है जगह है कम, जगह है कम, और आप बहुत सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये कचरा जो है आपके थॉट का जो कचरा है, गार्बेज, इसको बीटा एमिलॉइड कहते हैं। जो कहते हैं बीटा एमिलॉइड क्रिएट होता जाता है और दिमाग में जमा होते जाता है। ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, वहां पे स्पेस नहीं बचता है, तो ब्रेन क्या करता है ना, सोचने का काम रोक देता है, सोचने का काम रोक देता है। ठीक है। और फिर पहले उस कचरे को साफ करता है। तो जब हम लोग सोते हैं ना, तो उस समय कचरे की, उस कचरे की सफाई हो रही होती है, जिसको बीटा एमिलॉइड कहते हैं। इसको साफ करने के लिए मेलाटोनिन की जरूरत है। अगर आपके पास मेलाटोनिन नहीं है, तो आपके ब्रेन में जो कचरा क्रिएट होता है ना, उसकी सफाई नहीं हो सकती। इसलिए जब हम सोते हैं ना, तो ब्रेन का पूरा कचरा साफ होता है। जब एक अच्छी नींद लेते हैं, जब ब्रेन में जितना बीटा एमिलॉइड जो साफ हो जाता है, उसके बाद आपको फ्रेशनेस फील होता है जब उठते हैं तब। लेकिन आप कम सोते हैं, तो पूरी तरह से वो सफाई नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ बच्चा रह जाता है वो कचरा दिमाग में, जिसको बीटा एमिलॉइड कहते हैं। तो आपको नींद से उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगा। जिसको हम लोग तामसिक नींद कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तामसिक नींद। ठीक है। तो तामसिक नींद कहने का मतलब है कि आपने इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा है, इतना ओवर थिंकिंग किया है। ठीक है। ठीक है। तो यह जो है बीटा एमिलॉइड को साफ करने के लिए, अगर वो बीटा एमिलॉइड रहेगा आपका, अब क्या होगा ना, अब उतना ही आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, दिमाग में जमा होते जा रहा है। अब वो स्पेस घेर लिया, बाकी काम नहीं हो पा रहा है दिमाग में, तो दिमाग क्या करे, बंद करो। तो आपका सोचना ही रुक जाता है, सोचना ही आपका रुक जाता है। ठीक है। आप बैठे हुए लेकिन दिमाग मतलब सोच नहीं पा रहे, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आप एक कंडीशन में पहुंचे, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन फॉग। आप खड़े हैं, आपको आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए क्या करें। वो एक कंडीशन हो जाती है। आप लोग जो है इस चीज को फेस कब करते हैं नहीं, जब बहुत सारा रील देख लेते हैं ना, बहुत सारे रील देख लेते हैं। तो जितना रील देखिएगा, जितना वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया कंटेंट जितना कंज्यूम कीजिएगा, आपके दिमाग में वो कचरा बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन होगी
जब ब्रेन का कार्य नहीं भैया बहुत कचरा हो गया, पहले साफ करो, शटर डाउन करो। जिस दुकान का शटर डाउन करके वो घर दुकान की सफाई करते हैं ना, उसी तरह से आपकी आंखों का शटर डाउन हो जाता है। ठीक है, और सफाई होती है। लेकिन आप नहीं सोएंगे फिर भी, तब क्या होगा, वो कचरा बढ़ता जाएगा और ब्रेन में फिजिकली डैमेज भी कर सकता है। मतलब आपका ब्रेन में जो है ना घाव हो सकता है, जख्म हो सकते हैं आपके ब्रेन में। पीटीएसडी इसी तरह का एक कंडीशन है। पीटीएसडी में क्या होता है कि व्यक्ति इतना डरता है, एकदम डर से, हर चीज से डरता है। उसकी लाइफ में इतना ट्रॉमा आ जाता है ना कि डर ही डर उसका सब तरफ होता है, हर चीज से वो डरता है, ओवर थिंकिंग करता है। और उसके दिमाग में इस तरह का कचरा जमा होते जाता है, और जमा होता है, मतलब इतना जमा हो जाता है ना कि वो सेल्स को डैमेज करता है परमानेंटली। ठीक है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे डैमेज से बचना है ना, तो हमें सोना होगा। जब सोएंगे वो कचरा साफ होगा, और वो कचरा साफ होगा, मेलाटोनिन उसको साफ करेगा। हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है ना उसको रोक देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ दिस गार्बेज कॉल्ड बीटा एमिलॉइड इज स्टॉप्ड बाय मेडिटेशन। हम लोग ध्यान में जाते हैं, विचार जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उस समय मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ता है। उस समय मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ता है, और दिमाग का कचरा साफ होता है, और हमें क्या फीलिंग आती है, फ्रेशनेस की। ठीक है, सर से लगा कि बोझ उतर गया। कितने लोगों को लगता है मेडिटेशन करने के बाद जो है एक सर से बोझ उतर गया? ऐसा कभी फील हुआ है आपको? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं कि बोझ जो है निकल गया। वो बोझ क्या होता है, दिमाग में जो आपके थॉट से जो बोझ क्रिएट होता है ना, वो गार्बेज है। ठीक है, तो यही वो गार्बेज है जो जब निकल जाता है तो आपको लगता है कि आई एम फीलिंग लाइट, हैवी, हैप्पी। ठीक है, तो ये जरूरी है। हाँ, आपको ये वेट भी आपको आपको कम लगेगा। आपको वेट भी कम लगेगा। और अब तो समझ गए ना कि आपको मेडिटेशन कम करना चाहिए। सुबह सुबह उठा आपने कर लिया, लेकिन दिमाग में कचरा जमा हो गया, तो दिन में एक बार दोपहर को भी कर लेना चाहिए। 5 मिनट का एक ब्रेक होना चाहिए। कब लें, कब करें वो? उस समय जब आपका सांस जो है दोनों स्वर चल रहा हो एक साथ, जब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ चल रहा हो, उस समय 5 मिनट का एक समय होता है। कभी 2 मिनट, 1 मिनट सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव उस समय आपको ध्यान कर लेना चाहिए, दिन में कभी भी। वो बेस्ट है। और नहीं है अगर आपको पता कि सुषुम्ना नाड़ी कब चल रही है, तो कभी भी 5 मिनट के एक समय दोपहर में निकालिए और अपने सांसों पे ध्यान लगाइए। वो आपके विचारों को संतुलित करेगा। उसके बाद वो फ्रेशनेस, लाइटनेस आप फील करेंगे, फिर आप दोबारा काम कर पाएंगे। सर पे जब बोझ होता है ना, उसी समय ध्यान करना है। ध्यान मतलब उस कचरे की सफाई, जब बोझ एक्स्ट्रा हो गया तभी तो सफाई कीजिएगा ना। इसके अलावा जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, इंपॉर्टेंट है। बॉडी का टेम्परेचर करने का मतलब है कि जब हम सोते हैं ना, तो हमारे एक्चुअली 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। और वो 2 डिग्री घट के 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
बॉडी का टेम्परेचर 37 से हो जाता है 35, 2 डिग्री हो जाता है कम। और जो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है ना, लो टेम्परेचर में होता है। गर्मी में देखिए आपको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि गर्मी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री घटता है, तब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता है। तो कुछ लोग हैं जो जैसे ही लेटते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर अचानक से 2 डिग्री घट जाता है, तो उन्हें तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन उसी समय स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना सोते हैं ना, तो तुरंत उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है नहीं घटता, धीरे धीरे घटता है। और जितना धीरे धीरे घटेगा उतना ही जो है मेलाटोनिन का प्रोडक्शन डिले होगा, और जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही डिले होगा नींद आने में। तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं आसपास के एनवायरनमेंट जो है जिसमें जो गर्म चीजें हैं उनको बंद कर दे। कोई भी मशीन वगैरह जो है वो हीट क्रिएट करती है, उनको बंद करते हैं। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर आप थोड़ा ठंडा ही रखें तो आपको जल्दी नींद आएगी। अब इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि कांपने लगे। ठीक है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री कम उसका होना चाहिए। तो आपको एसी एकदम नहीं चला देना है। अब ये तो आप समझ लीजिए बॉडी का टेम्परेचर सोने पे 2 डिग्री घट जाता है। ठीक है। तो जब आप सो रहे हैं बस उतने ही देर के लिए कुछ टेम्परेचर कम होने की जरूरत नहीं, एक बार टेम्परेचर घट गया तो आपको जरूरत नहीं है टेम्परेचर को और घटाने की। हमारे घर घर में जो है इस एसी लगा हुआ है। सुबह में आप देखिए, आपको भले रात को जो है गर्मी लगे, लेकिन सुबह का जो समय होता है ना, उस समय आपको ठंडा महसूस होता है। सुबह सुबह एकदम गर्मी के समय में भी जो है सुबह में जो है ना आपको नींद आएगी, क्योंकि सुबह में टेम्परेचर कम आपको फील होता है। ऐसा नहीं कि उस समय टेम्परेचर घट जाता है, कुछ वातावरण में भी ठंडक आ जाती है, लेकिन हमारा बॉडी जो है ना ऑलरेडी कूल हो जाता है। हमारा बॉडी ऑलरेडी कूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ठंडक लगती है। गर्मी के दिनों में एसी लगाकर सोते हैं, तो वो एसी जो है ना एनवायरनमेंट को ठंडा करके रखता है। लेकिन हमें ठंडा कब करना है? बस जब सो रहे हैं उसी समय। बाकी समय जो है आपको ठंडे करने की जरूरत नहीं है। बाकी समय ठंडा रखने की जरूरत नहीं है। सर्दी, निमोनिया, ये जो ठंडी जो बीमारी है, जो लंग्स को ठंडा करती है, क्यों होती है? शहरों में क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कूल हो जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन आपका एसी कंटिन्यू कूलिंग करता रहता है, तो बॉडी का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो हमें कंट्रोल टेम्परेचर रखना है, मतलब कि अगर हम सोते समय अगर हम एसी लगा रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा रखें तो हमें नींद आने में मदद मिलेगी। ठीक है। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एसी की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एसी चला के रखें तो आपके लंग्स में ठंडक जो है प्रवेश कर जाएगी, और जो है सर्दी खांसी, लो इम्यूनिटी, जितनी भी बीमारियां सब आपको हो जाएगी। इसलिए एसी जो है आपको सोते समय चालू रहना चाहिए अगर आप एसी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब ऑटोमेटिकली जो है आधे मतलब 1 घंटे के बाद जो है बंद हो जाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाना चाहिए। बॉडी उसमें कूल हो जाएगा खुद ब खुद। तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे बॉडी में जो है महिलाओं में और पुरुषों में जो सेक्सुअल स्पर्म और वो होते हैं, ठीक है, वो जिस जगह में होते हैं ना वो बॉडी से 2 डिग्री कूल होता है ऑलरेडी। उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, इसलिए वो एक फ्रीजर का काम करता है। स्पर्म और ओवम जहाँ रहते हैं वो एक फ्रिज के जैसे होते हैं। लेकिन अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो फिर उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे बर्फ रखा हुआ है फ्रिज में, आपने दरवाजा खोल दिया, अब बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगी, पिघल के बह जाएगी। ठीक है।
इसलिए बहुत ज्यादा गर्म खाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर जो है मतलब कि गर्म खाना खाने से पुरुषों में और महिलाओं में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मतलब एकदम बहुत नाजुक जो है ना, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। पुरुषों में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है, सपोज उस जहाँ पे स्पर्म है वहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो कूल है और सुरक्षित है, जमा हुआ है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और फिर वो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्स टाइमिंग कम हो जाएगी पुरुषों की। ठीक है, तो आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो हमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ठंडा, दोनों आपको बैलेंस को मेंटेन करना। आपको जो है ठंडक के लिए एसी वगैरह चलाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कपड़े पहनिए जो हल्के हों, जहां से हवा पास हो सके। जैसे साड़ी पहन रहे हैं, बॉडी को हवा लग रही है, स्किन को हवा जा रही है, और ये नेचुरल तरीके से बॉडी का वेंटिलेशन हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। लेकिन आप पहन लिए हैं जींस, तो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को हवा नहीं मिल पाती है, और हम लोग स्किन से सांस लेते हैं। जितना नाक सांस लेते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है स्किन, स्किन से भी उतना ही सांस लेते हैं। इसलिए स्किन को बंद नहीं रखना है, उसको हवा के कंट्रोल में रखना है। लेकिन नाभि जो है, उसको जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाभि पे ठंडा और गर्मी का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट जो है हवा के टेम्परेचर कांटेक्ट में भी रखेंगे, तो नाभि का एरिया ठंडा होगा और वहां पीसीओडी वगैरह जो बीमारियां वो सब हो सकती है। तो महिलाओं को उसको एक्सपोज भी नहीं करना है, हवा लग सकता है, और टाइट बंद भी नहीं करना है, तो फिर हवा लगेगा ही नहीं। नाभि भी सांस लेती है। तो क्या तरीका है, हल्का कपड़ा होना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं हो और एकदम ऐसा भी नहीं हो। तो नाभि को ढक के रखना है, लेकिन हल्के कपड़े से। समझ रहे कि ये जो है, अगर आप ये करते हैं ना तो आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे। इसलिए इंडियन जो क्लोथ्स है ना, बहुत ही यूनिक है। आप साड़ी पहन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ढक के भी रखे और ढके भी नहीं है। तो कपड़े हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना प्रॉपर तरीके से सही है। और जब आप सोते हैं उसमें थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जल्दी नहीं लगे, लेकिन आपको तुरंत नहीं लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं ना, गॉल ब्लैडर का हीट को टोन कर देते हैं, टोन एसिडेट कर देते हैं। नींद लाने के लिए गॉल ब्लैडर का, सुजोग 6 की में जाइएगा, तो गॉल ब्लैडर का हॉटनेस को कम कर देते हैं, कोल्डनेस को बढ़ा देते हैं, और ह्यूमिडिटी को भी बढ़ा देते हैं। जो सुजोग 6 की जानते हैं, ये प्रोटोकॉल लगाइए, आपको तुरंत नींद आएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। गॉल ब्लैडर का हॉटनेस सिलेक्ट कीजिए और कोल्डनेस टोन कर दीजिए, ह्यूमिडिटी भी टोन कर दीजिए। दैट्स इनफ। 2 से 3 मिनट काम करता हूँ। कैसे भी तरह का आपको नींद का प्रॉब्लम हो, आप नींद लग जाएगा। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं उससे भी हमें मेलेटोनिन मिलता है। खाना खाते हैं उससे भी मेलेटोनिन मिलता है। ठीक है, चेरी खाने से मिलता है। ठीक है, ये वॉलनट अखरोट खाइएगा तो इससे भी आपको मिलेगा। बादाम खाने से मिलेगा। और जरूर नहीं कि देखिए, बादाम जो है ना, जो भी चीज आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये हमारे यहाँ इजी अवेलेबल नहीं, उसको मत खाइए, उसको मत खाइए। आप बनाना खाइए, बनाना तो अवेलेबल है ना आपके पास। ठीक है, ये आलमंड खाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि ये फायदा तो होता ही, तो हेल्थ के हिसाब से तो सही है। तरीका क्या है, इसको इसको जो है फुला दीजिए। ठीक है, और इसका छिलके उतार के, छिलके खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। या तो फिर रोस्ट कर दीजिए,
वॉलेट को भी रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूध, ठंडा दूध नींद लाने में सहायक है। ठंडा दूध नींद लाने में सहायक है, और गर्म दूध जो है नींद भगाने में सहायक है। तो दूध ठंडा लीजिए। ठीक है। ओट्स लीजिए। अभी क्या है ना, जो चूड़ा आप खाते हैं ना, चूड़ा, अभी तो मकर संक्रांति है, वो चूड़ा भी आपको फायदेमंद करेगा। ठीक है। इसमें कीवी फल आप खा सकते हैं। जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो टर्की खा सकते हैं, हालांकि हम लोग इसको अवॉइड करते हैं और मांसाहार को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है। तो केले खाइए, शाम को नहीं खाना है, सुबह खा लीजिए। ठीक है। तो ये भोजन जो है मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है। ये भोजन, तो इसमें जो फूड आपको लगे, इसके अलावा आप चाहेंगे तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, कि मेलेटोनिन सपोर्टिंग फूड कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे फूड की लिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, उम्र जब बढ़ती जाती है ना, तो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जो है घटता जाता है। तो जो बुजुर्ग हैं उनको ये सब जो रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करना है। छोटे बच्चे होते हैं, मेलेटोनिन का प्रोडक्शन उनमें बहुत होता है, खूब नींद भर के सोते हैं, जितना वो सोते हैं ना उतना ही उनका माइंड एक्टिव रहता है। ठीक है। बच्चे रोने लगते हैं, या तो घुमा दीजिए या फिर सुला दीजिए, दो ही काम कीजिए। बच्चे रोते हैं तो माँ क्या करती है? सुला देती है, थपकी देती है, टैप करती है बॉडी पर। ठीक है। तो जो टैप करती है ना, वो हार्ट का रिदम के साथ मैच करता है उसका, और उसको नींद आने लगता है। उसके फादर क्या करते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं। ठीक है। दोनों काम, बाहर जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा, चुप हो जाएगा, फिर सो जाएगा, मेलेटोनिन का सेक्रेशन बनने लगेगा। तो एज हो जाएगी ना, तो फिर वो टैप करने वाला मिलने वाला नहीं है, ना कोई घुमाने वाला मिलेगा। तो आप जो है इन रूल्स को फॉलो कीजिए, और जो आर्टिफिशियल लाइट जितना भी, जैसे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, सबको स्विच ऑफ करके सोना है। ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। मेलेटोनिन का एक सप्लीमेंट आता है पतंजलि में, मेलेटोनिन का चॉकलेट, अभी पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो काफी कॉस्टली चॉकलेट था, देख के लगता नहीं था। एक तो केवल प्लास्टिक में पैक था, कोई कवर नहीं था, मतलब कि काम करता था। ठीक है। और लगभग 25 रुपए एक चॉकलेट का दाम पड़ता है, तो एक चॉकलेट खा के सो जाना। ठीक है। तो मेलाटोनिन का टॉफी था वो मेरे ख्याल से अभी है कि नहीं। अश्वगंधा इसमें अच्छा काम करता है, अश्वगंधा भी जो नींद लाने में सहायक है, अश्वगंधा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और मेलाटोनिन चॉकलेट है वो आप यूज कर सकते हैं, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी कंपनियों का आता है मेलाटोनिन चॉकलेट, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है? ठीक है। H7 P6 SP6 किडनी 6। ठीक। ये सब जो है स्लीप क्वालिटी को बढ़ाएंगे। क्या क्या? H7 P6 SP6 किडनी 6। ठीक है। और सर्केडियन रिदम है, उसको कंट्रोल करने के लिए UB1 UB2 UB62 किडनी 3 HD36, ये पॉइंट। देखो दो चीजें, अगर नींद नहीं आती है तो आपको नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। H7 P6 SP6 किडनी 6। किडनी 6 बॉडी के यीन को बढ़ाता है, मतलब कि ठंडक को बढ़ाता है। D20 क्या करता है, ये आपके बॉडी के एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। एक्चुअली एक्सेस एनर्जी है ना आपके बॉडी में, तो D20 देने पर ये बाहर निकल जाता है, और एनर्जी घटा हुआ है ना, तो एनर्जी को बढ़ाता है। ये D20 मतलब कि GB20
दोनों कंडीशन में काम करता है। ठीक है। एक्चुअली कलाई पर 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? ठीक है। ये 3 पॉइंट जो है उसको कहते हैं बुद्धा ट्रायंगल। ये मानसिक समस्याओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नींद के लिए भी। ठीक है। एक है H7। ठीक है। और H7 हो गया। LU9। ठीक है। P6। ये 3 पॉइंट जो है, आप इस पर जो है स्टारमेंट लगा दीजिए या मसाज कीजिए, तो सभी तरह की मानसिक समस्या में काम करता है। इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनता है, इसको बुधा ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है H7 पॉइंट P6 दिया हुआ है। यहाँ पर 2 पॉइंट स्पेसिफिक दिया है, SP6 K6। ये 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं? ये दोनों पॉइंट बॉडी के यिन को बढ़ाते हैं, बॉडी के यिन को बढ़ाते हैं, बॉडी को कूल करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि कूल कीजिएगा तो बॉडी नींद जल्दी आएगी, तो ये SP6 K6 क्या करते हैं? बॉडी को कूल करते हैं। ठीक है। आप इसके साथ आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट बैठ, H6, S6, SP6 K6, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ये तीनों मिलके आपस में बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। हार्ट और किडनी के बीच में एक बैलेंस होता है। ठीक है। जैसे हार्ट क्या करती है? किडनी को गर्म करती है, और किडनी क्या करता है? हार्ट को ठंडा करता है। तो एक दूसरे के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हार्ट पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है गर्म करके, किडनी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है कूल करके। तो ये दोनों मिलके काम करता है। तो K6 और S6 देने पर ना पूरे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। SP6 जब आ जाता है तो यह काम और बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने में बहुत मदद करती है। ठीक है। और P6 जो है यहाँ पे है, तो ये 6 नंबर का पॉइंट P6, SP6 K6 S6, ये सभी आपकी नींद को बैलेंस करने वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। सर्केडियम रिदम जो है उसको, मतलब बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना है। ठीक है। लाइफ स्टाइल जो अस्त व्यस्त हो गई उसको आपको सही करना है, सही से लाना। ठीक है। तो यहाँ पे BL1 नॉर्मली बी करते हैं, UB1 और 2 ये आंख के पास है। ठीक है। जो आंख का जो इनर कॉर्नर है ना, वहां पर UB1 है, थोड़ा सा ऊपर UB2। तो जो एक्सप्रेशन के जितने भी लोग हैं जानते हैं, UB62। ठीक है। UB62 एक्चुअली क्या है ना, इसके साथ एक पेयर है, UB62 और K6। ये दोनों पॉइंट पे आप स्टारमेंट लगा दीजिए। पैर में टकने के पास दोनों पॉइंट है, दोनों पैर में लगा सकते हैं। ये K6 और UB62 नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नींद ज्यादा आ रही है तब भी, कम आ रही है तब भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है किडनी 3 और स्टमक 36, ये दोनों पॉइंट जो है पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है। होमोस्टैटिक पॉइंट की तरह काम करता है। H36 होमोस्टैटिक पॉइंट है। किडनी 3 किडनी को टोन करता है, उसको एनर्जी देता है ताकि वो बेहतर काम कर सके। तो ये सभी पॉइंट मिलकर आपको जो है, ये जब आप वीडियो देखिएगा ना, तब आप ये ऑलरेडी ये देख सकते हैं। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यह जो है स्लीप हार्मोन जो है मेलाटोनिन की कहानी। ठीक है। अब आगे बढ़े। ठीक है। उसके पहले हम आपसे चाहेंगे कुछ फीडबैक लेना। अभी क्लास में आपने ऐसा क्या, मतलब कि मतलब कुछ ऐसा समझा कि शेयर करने लायक है? अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, उसको हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये बातें थोड़ी भारी लग रही होंगी, है ना? भारी आपको जितना सुनने में लग रहा है, भारी आपको बताने में भी लगता है, क्योंकि उन चीजों को हल्का करना होता है। किडनी 3 किडनी को टोन करता है। ठीक है। किडनी जो है नींद को कंट्रोल करती है। H36 पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है। इसलिए हाँ। चलिए, और कोई सवाल रिलेटेड इससे?
क्योंकि एक हार्मोन को हमें लेना है ना। और बज गए हैं 6:15, मतलब 1 घंटा हुआ है। हम लोग 7 बजे तक कुछ और टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, दो और हार्मोन है, ले लेते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से हार्मोन जो है आपके पूरे बायोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो आप हेल्थ के बारे में नहीं जानते। ठीक है। हम लोग दो और हार्मोन के बारे में आज जो है डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत मजेदार है। ठीक है। यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तक इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। अब है कि आप जान गए तो बेहतर हो गया, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई। आप नहीं जान रहे थे तब भी ये थी। आप नहीं जाने थे मेलेटोनिन, फिर भी तो जाने थे कि नींद सबसे अच्छी दवा है। ये तो जान ही रहे थे ना कि नींद सबसे अच्छी दवा है। ठीक है, लेकिन अब जानिए कि नहीं, नींद क्यों आता है, क्यों ये पूरे बॉडी के लिए जरूरी है। हम लोग एक हार्मोन को ले रहे हैं ग्रेलिन, और दूसरा जो है लेप्टिन। ठीक है। ये हमारी फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ग्रेलिन मतलब ये ग्रहण करने के लिए आपको प्रेरित करता है, क्या भोजन। ठीक है। यह जो है स्टमक में, जब जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, तो ग्रेलिन भूख पैदा करता है। ठीक है। ग्रेलिन क्या करता है, भूख, जैसे आपको भूख लगा तो इसका मतलब ग्रेलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया। जब खाना खाइएगा तो आपको भूख नहीं लगी, तो ग्रेलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो ये भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है। ठीक है। ग्रेलिन क्या करता है, भूख बढ़ाता है, ये बनता है स्टमक में। जब हमें जरूरत पड़ती है भोजन की, तब ये ग्रेलिन पैदा होता है। ग्रेलिन जो है ब्रेन में जाता है, एक सिग्नल पैदा करता है, आपको फीलिंग आती है भूख की। और जब तक आप खाना खा नहीं लीजिएगा, तब तक जो है आपको यह फीलिंग आती रहेगी। लेकिन ग्रेलिन जो है, जब एक केमिकल है, ठीक है, तो कुछ देर के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका अपने एक लाइफ साइकिल होता है उसका। वो केमिकल ज्यादा देर रुकेगा नहीं। एक समय के बाद जब ये खत्म हो जाता है ना, तो फिर आपकी भूख खत्म हो जाती है। कई बार देखा होगा ना कि आपको बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन आप खा नहीं पाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है भूख खत्म हो गई, भूख लगी हुई नहीं है। भूख रहते रहते जो भूख जो है खत्म हो जाती है। और रेगुलर अगर आप ऐसा कीजिएगा ना, तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, भूख तो सही से लगेगी ही नहीं। तो ग्रेलिन एक्चुअली क्या है ना, कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसके बाद हमें भूख लगना बंद हो जाता है। तो जब खाने की जरूरत होगी तो ग्रेलिन पैदा होता है। और जब आपका पेट भर जाता है, तो फिर ग्रेलिन जो है पेट करना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय एक दूसरा हार्मोन क्रिएट होगा, उसको कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन, जो सेकंड हार्मोन आप राइट साइड में देख रहे हैं, लेप्टिन जो है भूख को मतलब कि खाने को बंद करने का सिग्नल देता है। ग्रेलिन जो है खाने का सिग्नल देता है, और लेप्टिन खाने को बंद करने का सिग्नल देता है। देखिए राइट साइड में क्या करते हैं। ये यहाँ पे ठीक है। तो क्लियर हो गया, ग्रेलिन मतलब भूख बढ़ाएगा, लेप्टिन मतलब घटाएगा। और यह जो है तृप्ति का संकेतक है। लेप्टिन क्या संकेतक है, कि हमने खाना खा लिया। ठीक है। ये हमारे फैट सेल होते हैं ना, ये सिग्नल देते हैं, ये वहां बनता है। ठीक है। ये ब्रेन में नहीं बनता है। हमारे शरीर में जो फैट सेल्स होते हैं ना, ये सिग्नल देता है ब्रेन कि अब खाना रोक दो। ठीक है।
अब जो क्या होता है ना कि जब लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो लेप्टिन सेंसिटिव नहीं रहते हैं। उनके जो फैट सेल्स हैं लेप्टिन बनाना बंद कर देते हैं। तो व्यक्ति खाता जाता है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, क्योंकि उसका भूख खत्म नहीं होता है। जैसे एक हार्मोन तो बन गया, जब जिस शरीर को जरूरत है तो ग्रेलिन बन गया, ब्रेन में गया सिग्नल कि खाओ, खा रहा है, खा रहा है। लेकिन उसके फैट सेल्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो लेप्टिन सिग्नल्स क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं। तो भूख को रोकने का सिग्नल जो है खत्म हो जाता है। भूख को रोकने का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, और वो जो है उसको हमेशा भूख लगती रहेगी, और ये एक्चुअली जरूरत नहीं शरीर की, फिर भी खा रहा है, तो वजन बढ़ता जा रहा है। वजन बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग मोटे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, भूख लगी ही रहती है, जो कि एक फॉल्स भूख आती है। कैसे सामना करें इसका? इस फॉल्स भूख का सामना कैसे करें? ठीक है। एक बार खाना स्टार्ट हो गया तो रुकता ही नहीं। ठीक है। तो इसका एक तरीका है, ग्रेलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और होता क्या है ना, कि जैसे कि आप बाहर का भोजन कर रहे हैं, तो वो लोग ग्रेलिन को एक केमिकल के फॉर्म में आपके भोजन में डाल देते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो यह ग्रेलिन जो है पेट में जाता है और एक सिग्नल ब्रेन को भेजता है कि भूख लगा हुआ है। जबकि आप तो खाना खा लिए तो भूख तो खत्म हो जानी चाहिए ना। खाना खा लिए तो भूख तो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्या है, जब आप खा रहे हैं तो आपको और खाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें यह एक केमिकल डाला हुआ है, हंगर हार्मोन, ग्रेलिन। ये एक्सेस मात्रा में होने से भूख तेज लगती है। और दूसरा, लेप्टिन जो है उसका प्रोडक्शन ये कम कर देता है। तो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं आता है कि खाना रुकना है। तो हमें खाना तो चाहिए, खाना चाहिए एनर्जी के लिए। खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा खाना खा लेंगे तो शरीर में जो रेजिस्टेंस, ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वो फैट सेल्स में, मतलब कि मोटापे के रूप में जमा होता रहेगा। ठीक है। तो एक चीज होती है लेप्टिन रेजिस्टेंस, उसको कैसे दूर करें, मतलब कि लेप्टिन पेट में फैट सेल्स में बन रहा है लेकिन ब्रेन उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर बन नहीं रहा है। दोनों कंडीशन हो सकती है। इससे लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो हम जो है कुछ पॉइंट्स लगाकर ये कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पर। दूसरा, अगर भूख नहीं लग रही है तो ग्रेलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें भूख की फीलिंग हो। ठीक है। तो यह जो है पुरुषों में वजन को भी कंट्रोल करता है। महिलाओं में यह जो है फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इमोशनल ईटिंग इसको कहते हैं। ठीक है। अब वो जो खाना इसलिए नहीं खाने के पेट भरा हुआ है, उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ, कि हम ये खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। ये महिलाएं जो है ना, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, अगर आप जो थोड़ा एक दिन दूर रह जाइए ना, इनका फोन आएगा तो सबसे पहले ये पूछिए खाना खाया कि नहीं। ठीक है। खाना खाया कि नहीं, ये कितना पॉपुलर मेम बनता है।
ठीक है, इस पर इतने सारे मेम बने हुए हैं। ठीक है। तोतली आवाज में जो है गर्लफ्रेंड जो है जब बोलती है मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, तो लड़कों को लगता है कि बहुत केयर कर रही है। वो केयर नहीं कर रही है, वो उसका बायोलॉजी है। वो उसके लिए फूड जो है ना इमोशंस है। क्योंकि इतने साल हो गए इवोल्यूशन के। ठीक है। महिलाओं का काम ही था केयर करना। पुरुषों का काम था भोजन बना के लाना, बाहर से लेके आना, चाहे फल हो या कोई शिकार हो। लेकिन महिलाओं का काम क्या था? सबको उसको कुक करना और बना कर देना सबको। तो यही उनकी ड्यूटी है। इतने सालों से माइंड जो एडजस्ट हो गया है। और ये यही कारण है कि अभी भी चाहे कोई कितना भी जो है फीमेल जो है मतलब कि पढ़ी लिखी हो, लेकिन उनके दिमाग में सबसे पहले खाना ही आता है। केयर का मतलब ही खाना है। तो खाना उनके लिए एक इमोशन है। प्रेम जताने का अपना एक तरीका है। ठीक है। तो ग्रेलिन जो है इमोशनल ईटिंग को भी कंट्रोल करता है, मतलब ये ज्यादा बढ़ जाएगा या इमोशंस के साथ जुड़ के इसको खतरनाक बना देता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, ग्रेलिन जब बन रहा है, ठीक है, उस समय जो भी हम खाना खाते हैं और उस समय हम जो इमोशन है उसको एक मिक्स कर देता है। जैसे आप बहुत गुस्से में हैं, खाना खा रहे हैं, ग्रेलिन का उत्पादन हुआ। ठीक है। अब क्या है कि आप गुस्से में हैं, आपके एक इमोशन आया गुस्सा, और आप खा रहे हैं खाना। तो ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि जो खाना आ रहा है ना उससे गुस्सा होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। शरीर कहता है कि ओ ये खाने से गुस्सा होता है। एक्चुअली ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है। उस खाने से गुस्सा नहीं आता है। एक्चुअली वो खाना खा रहे हैं उसी समय आप गुस्सा भी कर रहे हैं, दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं, तो ब्रेन कंफ्यूज। ओ इससे गुस्सा होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये खाना नेक्स्ट बार आए तो इसको डील मत करो, जैसे आ रहा है उसको वैसे ही वापस भेज दो, या इसको रोकने की कोशिश करो। ठीक है, ये शरीर में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शरीर एक रिस्पॉन्स देता है, इसको एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। आप खाना खाते समय जो इमोशंस होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर आप खाना खाते समय बहुत खुश हैं, कोई खाना खाते समय, तो ब्रेन को रिस्पॉन्स जा रहा है कि अरे ये खाना जो है ना, खाने से खुशी मिलती है, ये बहुत अच्छा है। तो आपके भीतर जो है ना उस खाने के प्रति जो है रुचि पैदा करता है। और खाना खाते समय अगर बैड सिग्नल मिला, गुस्सा आया या किसी तरह के नेग्लेक्टेड फील हुए, ठीक है, तो ये कहता है कि नहीं ये खाना तो गलत है। तो उस खाने के को रोकता है, आपको खाने से रोकेगा। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन देगा, बॉडी का रिस्पॉन्स होगा। तो इसी से कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग कोई खाना खाते हैं तो एलर्जी हो जाती है, क्यों? वो खाना उन्होंने कभी खाया होगा, उस समय क्या हुआ, कुछ गलत फीलिंग आई होगी, तो बॉडी ने उसे नोट कर लिया कि अगला बार से इसको आने नहीं देना है। ठीक है। तो वो खाना जब भी आता है ना तो बॉडी उसको रजिस्ट करता है, इसको एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए हो सकता है जैसे कोई खाना खाए तो आपको मतलब कि सांस की दिक्कत होने लगे, पेट खराब हो जाए। ठीक है। ये रिस्पॉन्स है। तो बॉडी जो है उस खाने के खिलाफ इंट्रैक्ट करती है। ठीक है। और ये जो इंट्रैक्शन है बॉडी का उस खाने के खिलाफ, वो रजिस्टर हो जाता है और आपको वो खाना, जैसे एलर्जन टेस्ट होता है, एंटी एलर्जन टेस्ट, डॉक्टर के पास जाइएगा, बोले कि डॉक्टर सब मेरा जो है स्किन ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो एंटी एलर्जन टेस्ट करवाते हैं आपसे। पूछते हैं कि कोई खास चीज खाने से आपको ऐसा हो जाता है क्या? आप कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो टेस्ट करवाते हैं, कुछ चीजों को देते हैं आपको, और आप जो रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है। तो एंटी एलर्जिक जो है वो दवाएं फिर देते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो खाना खा रहे हैं उसके साथ जो इमोशंस कनेक्टेड है वो उसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है। क्या तरीका है इसका? इसका तरीका, जब खाना खा रहे हैं ना तो शांति से खाना खाइए और नेगेटिव चीजों को दूर रखिए। कहीं से कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है उसको दूर रखिए। ऐसे टेलीविजन है या मोबाइल है, जैसे अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है तो दूर कर दीजिए उसको। ठीक है। और खाने पे ध्यान दीजिए, जब हमें मौन रख के हम लोग करते हैं। इसलिए कहा गया है कि खाते समय बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो बात कर रहे हैं आप उससे पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं जो उसके साथ भोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और आपका ब्रेन जो है एक अपना ये गलत जो है
नोटिफिकेशन कभी कभी देने लगेगा आपको। तो खाना खाते समय मौन रहिए, पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। जब आप मौन रह के खाना खाएंगे तो फिर आप जो है ना खाने फोकस करेंगे। इसको कहा जाता है माइंडफुल ईटिंग। अभी के समय में खाना नहीं खाना, माइंडफुल खाना खाना है, सोच समझ के खाना खाना, ऑब्जर्व करके खाना है। तो माइंडफुल ईटिंग जब आप करेंगे, ठीक है, तो भोजन के प्रति आपका जो रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग करना है ना, खाना खाते ये आपके बॉडी में जो एलर्जी है उसको भी दूर करेगा। बहुत सारी चीजें जो आप समझते हैं ना कि ये किसी और कारण से हुई होंगी, उसका मेन रूट यही होता है। जैसे किसी के बाल नहीं है, सिर में झड़ रहे हैं, उसका कारण यही है। ठीक है, बॉडी का रिस्पॉन्स जो है बाल की जड़ों को मतलब कि डैमेज करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ऑटो इम्यून कंडीशन कहलाती है। जब बॉडी के जैसे यह कंडीशन नेगेटिव फीलिंग भोजन के साथ रेगुलर आती रहेगी, तो भोजन के साथ जो है ब्रेन जो है फीलिंग्स को कनेक्ट करके देखता रहेगा और उसके खिलाफ काम करेगा। जब ये रेगुलर ऐसा चीज होता रहेगा, तब जो है ऑटो इम्यून डिजीज क्लियर मतलब कनेक्ट होगी। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपका सेल जो है आपके खिलाफ ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज का कारण क्या है? खाते समय इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, नेगेटिव चीजों को देखना वहां पे, खाने के साथ उसको कनेक्ट करना। ठीक है, तो यह जो है हम लोग माइंडफुल ईटिंग के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। माइंडफुल और एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज को ही हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर का भी एक बड़ा कारण यही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे अर्थराइटिस हो जाता है, जो घुटनों में दर्द है जो कि एकदम ठीक नहीं हो रहा है, ये तो अब ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। बाल झड़ना ऑटोइम्यून डिजीज, एलर्जी ये भी ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है। तो यही आगे चल के कैंसर का एक कारण बनता है। मतलब खाना कितना इंपॉर्टेंट है, खाते समय आप क्या सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और जो फीलिंग्स है महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है महिलाएं जो है हमेशा आपको कहेंगी, कहीं भी आइए आपको फोन करके पूछेगी खाना खाए कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक बायोलॉजी बना हुआ है, उसके दिमाग में जो है हजारों सालों का जो है जो प्रोग्रेस है वो जमा है ना, और जो उनका ड्यूटी है उसको पूरा करती है। तो ये केयर दिखाने का अपना एक तरीका है ही, लेकिन उनका ये बायोलॉजी भी है। तो और क्या करना चाहिए? अब ये लेप्टिन को कैसे हैंडल करें? लेप्टिन को कैसे हैंडल करें? लेप्टिन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब पेट भर जाता है ना, एक्चुअली लेप्टिन जो सिग्नल ब्रेन को देता है, फैट सेल जो है लेप्टिन बनाकर सिग्नल ब्रेन को देते हैं। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि पेट जब पूरा भर जाता है ना, फुल हो जाता है, उसके बाद ये सिग्नल देती है ब्रेन को। मतलब कि पेट आपका भरा हुआ है तो तुरंत सिग्नल देना चाहिए ना लेप्टिन को, ये लेप्टिन जो है तुरंत बन के ब्रेन को सिग्नल देना चाहिए। तो नहीं, इसमें डिले होता है। मतलब कि पेट आपका भर गया लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है, और यानी पेट भरा हुआ है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं पेट नहीं भरा हुआ। ये करना है कि जब आपको लगे कि थोड़ा सा भूखे हम हैं, तो उसी समय खाना छोड़ देना है। ऑलरेडी पेट उसमें भर चुका होता है और लेप्टिन का सिग्नल आने में लेट होता है। तो जब हम खाना लगे कि हम 5-7 कौर और खा सकते हैं, उस समय खाना छोड़ दे, क्योंकि उस समय ऑलरेडी आपका पेट भर चुका होता है और आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। ये ओवर ईटिंग जो है हमेशा पेट के लिए भारी होता है। ठीक है, और आपका डाइजेशन सिस्टम के लिए भी भारी, फिर उसे से पचता नहीं है ओवर ईटिंग का। तो पहले तो हम जब खाना खाते हैं उस समय जो है शांति से खाना खाएं। ठीक है, मौन रख के खाना खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें। और आप अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हर धर्म में खाना खाते समय जो अन्न देवी है, चाहे जो भी रिलीजन हो, उसको थैंक यू बोलने का अपना एक मंत्र या फिर कुछ ना कुछ होता ही है। उसको बोल के जो है जब आप भोजन करेंगे, ठीक है, प्रे करके भोजन करेंगे, प्रार्थना करके भोजन करेंगे, तो फिर वो आपका माइंड फिटिंग भी होगा और ऑटोइम्यून डिजीज भी क्रिएट नहीं होगा।
दूसरा, जब खाना खाने में लगेगी 4-5 कौर बाकी है, ठीक है, तो उस समय आप खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि खाना जो है, भूख की तृप्ति जो है लेप्टिन से क्रिएट होती है। लेप्टिन जब ब्रेन में जाएगा ना, उसमें समय लगता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि 4-5 और खा चुके होते हैं, एक्चुअली उस समय आप पेट भर चुके होते हैं, आपको खाना उसमें रोक देना है, अदरवाइज ओवर ईटिंग। ये दो रूल्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो लेप्टिन भी जरूरी है, ग्रेलिन भी जरूरी है। ठीक है, एक्यूपंक्चर पॉइंट क्या क्या है ग्रेलिन के लिए, ये देखते हैं। ठीक है, भूख कम करने के लिए जो पॉइंट है, ST25, 36, ST40, CB12, SP6, स्टार मेडल आदि सभी जगह। ठीक है, कान के पास जो है ना एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो हंगर कंट्रोल पॉइंट कहते हैं उसको, यहाँ पर ट्रैगस के जस्ट पार, कान का जो छोटा जो हिस्सा होता है उसको ट्रैगस कहते हैं, उसके जस्ट पार ही होता है। ठीक है, उसको आप जो है एक मेथी का दाना लगा दीजिएगा। ये जो कान में एक्यूपंक्चर करते हैं ना, जो सीड लगाते हैं, ईयर सीड, वो एक ईयर सीड लगा दीजिए वहां। ठीक है, ईयर सीड लगा दीजिएगा वहां पे, तो भूख कंट्रोल हो जाएगा। भूख बढ़ाने के लिए भी पॉइंट है, ग्रेलिन। ग्रेलिन जो है उसका फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए पॉइंट है, ST36, CB12, UB20, UB21। ठीक है, एक्चुअली टोन करने वाले पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे टोन करते हैं, अगर आप टोन करना चाहे तो, अदरवाइज स्टार मैग्नेट। और भूख कम करने ST25, 36, ठीक है, ST40, ये सब सिलेक्ट करने के लिए पॉइंट। ठीक है, तो ये भूख को सिलेक्ट करते हैं। तो भूख बढ़ाने के लिए और भूख घटाने के लिए दोनों पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, अब जो है हम लोग एक्यूपंक्चर में लेप्टिन का क्या करना है, टू इम्प्रूव लेप्टिन सेंसिटिविटी, लेप्टिन सेंसिटिव होना है। ठीक है, भूख आपको जो है लगी रहती है, ठीक है, रेगुलर लगी रहती है, और खाने के बाद भी भूख कम नहीं होती, तो इसका मतलब कि आप लेप्टिन सेंसिटिव हैं, आप लेप्टिन रेजिस्टेंस आपने डेवलप कर ली। ठीक है, तो SP6, लिवर 3, CB12, ST36, ST40, ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन और सेनमन, ये पॉइंट लगा सकते हैं ईयर में। सेनमन जो है नॉर्मली कुछ भी कीजिए, सेनमन लगा दीजिए। ठीक है, लगा सकते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड भी उसी तरह का है, कुछ भी पेन वगैरह या कुछ भी डाइजेशन में जुड़ा हुआ, लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका लेप्टिन सेंसिटिविटी आपको इम्प्रूव करेगा। तो क्या होगा, आपको समय पर जो है हानि को रोकने का एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ स्टारमेंट लगाने के लिए SP9, UB20, UB23, किडनी 3, CB4, CB6। ठीक है, तो सबको स्टारमेंट लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है, और संतृप्ति, ये अगर ग्रेलिन हार्मोन बनता है, ये जब आपके भोजन में ग्रेलिन है, ठीक है, तो आप खा ही रहे हैं ग्रेलिन, तो क्या होगा ना कि आप खूब खा रहे हैं, लेकिन क्या है ना, आपको भूख लगी रहेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो बाहर का जो भोजन होता है ना, उसमें ग्रेलिन दिया हुआ होता है, मिला दिया जाता है, जिससे लोग और खाते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो बाहर का भोजन कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा ही। ठीक है, और लेप्टिन जब क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होता है लेप्टिन, एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है, इसको एक बार और समझते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, जब भोजन को चबाते हैं, तो चबाने से, जैसे मीठा खा रहे हैं, तो चबाते चबाते आपको एक अलग टेस्ट मिलने लगेगा, जो मीठा से थोड़ा डिफरेंट होगा, ज्यादा मजेदार होगा। ठीक है, फिर जैसे तीता खा रहे हैं, तीता भोजन को चबा रहे हैं, तो एक अलग टेस्ट मिलेगा। तो हमारे जो है ना 6 रस होते हैं, मतलब 6 रस होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट इन आयुर्वेदा। तो जब हम जो है उनको रेगुलर जो है जब चबाते हैं ना, तो वो 6 टेस्ट के अलावा जो है आ, 6 जो है ना सब टेस्ट, मतलब उपरस उसको कहते हैं, प्राप्त होता है। जब उपरस प्राप्त होता है ना, तभी लेप्टिन क्रिएशन होता है। उपरस प्राप्त होगा, उपरस मतलब जो भोजन कर रहे हैं उसका जो आप मीठा तीता जो भी 6 रस है, उसमें से जो भी रस है आप उसको फील करें, लेकिन रेगुलर चबाइएगा उसको, चबा चबा खाइएगा ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी मिलेगा। जब वो टेस्ट आपको मिलता है ना, तो आपको संतुष्टि महसूस होती है। ठीक है, तो अब जब आप चबा चबा के खाना खाइएगा, तो लेप्टिन क्रिएट होगा, और फिर आपको भूख नहीं लगेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी। घर का खाना खाने से क्या होता है, आप देखते होंगे कितने लोग, ये आप जो है बाहर
भी खाना पड़ता है, आपको घर में भी खाते हैं। कितने लोग यहाँ पे इस चीज को सपोर्ट करते हैं, या फिर फीलिंग अपना बताएंगे कि घर में खाना खाते हैं तो बाहर अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, भूख नहीं लगती है। लेकिन बाहर खाना खा लेते हैं तो फिर भी भूख बनी रहती है, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। और एक बार घर का खाना खाकर अगर बाहर काम करने के लिए निकले तो दिन भर जो है अपने एक समय पर ही भूख लगेगा। ठीक है। लेकिन घर का खाना नहीं खाए, बाहर का खाना अगर खाए, ठीक है, तो फिर कुछ देर बाद भूख लगती है। कितने लोगों को ये लगता है जो फील्ड में काम करते हैं कि घर का खाना खाने से संतुष्टि मिलती है, लेकिन बाहर का खाना खाने से संतुष्टि नहीं मिलती। पेट भर जाता है फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। कितने लोगों ने इस चीज को फील किया है? तो आपने रीजन समझा ना आपने। हम जो चबा चबा खाना खाते हैं तो लेप्टिन बनता है, इससे हमारा क्या होता है, संतुष्टि मिल जाती है। और जब हम चबा चबा कर खाना नहीं खाते हैं, हड़बड़ी में खाना खाते हैं, तो लेप्टिन नहीं बनता है। ठीक है। तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती। और दूसरा कारण है कि ग्रेलिन जब तक रहेगा ना, लेप्टिन नहीं बनेगा। ग्रेलिन जब क्रिएट होता रहेगा तब तक लेप्टिन नहीं बनेगा। ठीक है। राइट। और कंपनियां जो है ग्रेलिन राइट डाल आंसर रही है। है। बचपन समझेगा। ठीक है, ग्रेलिन डाल दे रही है ताकि आप खाते रहिए, उनका बिजनेस बढ़ता रहे, उनका बिजनेस बढ़ता रहे। ठीक है। तो लेप्टिन और ग्रेलिन के बारे में जो समझ है मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कुछ ये ज्यादा डीप डाइव हो गया होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जरूर आप सवाल पूछ के जो है अपनी क्लैरिटी बना सकते हैं। ठीक है। अनम्यूट कर सकते हैं। कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड? सर कोई पर्टिकुलर खाने की चीजों से भी क्या लेप्टिन जो है इंक्रीज हो सकता है? देखिए, आ, हम लोग ऑयली खाना जो खा लेते हैं ना, ऑयली, एक्चुअली ये हाँ लेप्टिन कहाँ बन रहा है? फैट सेल में। कहाँ बन रहा है? फैट सेल में। ठीक है। हाँ जी। तो जब हम ऑयल वाला चीज, जो ऑयली चीज ले लेते हैं ना, तो हमारे पेट, मतलब कि जिसमें तेल हो, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे खाना खाने बैठे भूख बहुत लगा होता है, उस समय आप जो तला हुआ पापड़ खा लीजिए या कुछ इस तरह फ्राई खा लीजिए जिसमें ऑयल होता है, तो आप देखिएगा आपका भूख तुरंत बढ़ जाता है ना। तो जो ऑयली चीजें होती हैं, जो फैट जिनमें होता है, वो तुरंत जो है इस लेप्टिन को, ठीक है, ट्रिगर कर देती है। और आपका भूख, और तुरंत लेप्टिन बनता है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं भाई हो गया, जितना कोटा था पूरा हो गया। एक्चुअली कोटा आपने क्या किया, तेल या फैट खा लिया। ठीक है। जिससे बॉडी को लग रहा है कि कोटा पूरा हो गया, लेकिन आपने बाकी कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो खाया नहीं। ठीक है। तो ऑयली चीजें जो है ना, लेप्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती। ठीक है, मतलब घर में बना हुआ। और बाहर का जो ऑयली चीज होता है ना, मतलब कि जो कंपनियां जो यूज करती, वो आप खाइएगा तो लेप्टिन नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेलिन उसमें डाला हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है। ग्रेलिन जो है तो आपको भूख बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। तो आपका क्या सवाल था कि पार्टिकुलर क्या कोई चीज है जो लेप्टिन को, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ऐसा करें आप? हाँ, और एक बार ये चीज बताइए। हाँ सर, ये हमने भी महसूस किया है कि जैसे कई बार बाहर खाते हैं ना, तो घर की दाल मखनी तो बहुत ज्यादा खाई जाती है, और पर बाहर की ना बड़ी हैवी सी होती है वो, मतलब हाँ हाँ, ग्रीसी, उन्होंने ऑयल वगैरह डाला होता है। तो पर अ, मतलब ना एक देखिए, तृष्णा वजह से होती है ना कई बार। अ, तृष्णा, आपने सही वर्ड यूज की। ठीक है, मृग तृष्णा, है ना। हम्म, संतृप्ति नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है? तृष्णा मिल रही है। एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया। हमको चाहिए तृप्ति, और हमको मिल रही है तृष्णा। हाँ ठीक है। तृष्णा मतलब ग्रेलिन हार्मोन, और तृप्ति मतलब लेप्टिन। तो भोजन यहाँ पे क्या है ना, भोजन को चबाइएगा ना तो आपको लेप्टिन बनेगा। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है भोजन चबा चबा के खाइए। ठीक है। ये चीज। हम्म, ठीक है। हाँ ये आपके जीवन के साथ ये सभी चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तब एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सभी चीजें तो आपके जीवन में घटित हो रही है ना। हाँ जी।
बताइए आप, जैसे आप बाहर जाती हैं या फिर आप ही के घर में कोई बाहर गया तो आप फोन करते हो तो क्या पूछती है, खाना खाए कि नहीं? क्यों? उसका बायोलॉजिकल कारण समझे आप? बायोलॉजी यहाँ पे है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों में भी साइंस भरा पड़ा है, छोटी छोटी चीजों में भी साइंस भरा पड़ा है। और उसको खोजने में मजा आता है, शेयर करने में। इससे आप समझ पाते हैं, किसी चीज को समझते हैं ना तो हम उसको Pulled from जल्दी Theo कर पाते हैं। research identified by आज के क्लास के बारे में कुछ फीडबैक आप दे सकते हो तो ठीक है, हम लोग अभी क्लास को फिनिश करेंगे और इसके बाद जो क्लास आ जाए प्रिपरेशन क्लास है 7 बजे से। ठीक है। सर यस। सर अगर आप कोई फ्राइंग प्रोसेस हो रहा ऑयल का, अगर हम किचन में गया तो जो स्मेल से ही पेट भर सकता है क्या? क्यों उसके बाद यस यस। इच्छा नहीं लगता खाने के लिए ऑयल? क्या अभी हम तो खाया नहीं, लेकिन कैसा प्रोड्यूस हुआ? नहीं, आप जो है ना, जैसे कि आपने स्मेल किया, ठीक है, तो यस। उससे भी आपका पेट भर सकता है। ठीक है। वो कैसा हुआ रहा सर? वो वो लेप्टिन जो है ना क्रिएट हुआ ना, जैसे कि आप स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। आपके बॉडी में ऑयल गया स्मेल के थ्रू। स्मेल क्या, स्मेल तो ऑयल ही है ना। यस। ठीक है, ऑयल ही है। आपका बॉडी में अगर ये ऑयल जो है उसको ऑब्जर्व करता है, अगर आपके फैट सेल ऑब्जर्व कर लेते हैं तो लेप्टिन क्रिएट कर देंगे। तो ऐसा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि सूखने के बाद और भूख बढ़ जाए। अच्छा। हाँ। है ना। ये भी है, वो डिपेंड करता है कई सारी चीजों पे। लेकिन केवल सूंघने से पेट भर भी सकता है और भूख बढ़ भी सकता है, दोनों अच्छा, चीजें पॉसिबल। जब ट्रेन में जाने से समोसा बेचा है वो जो स्मेल से ही उस समय पेट भर जाता है। हाँ, आपको बढ़ जाता होगा, ये आपका जो है मतलब कि उसके साथ एक ट्रेनिंग हो गई है, मैचिंग हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों का भूख बढ़ जाता है, ऐसा भी तो है। हाँ। है ना? ये है। सर इस और एक्चुअली। तो क्वेश्चन है। वो या। माइक्रोवेव आप बोल रहा था ना, मेलाटोनिन का रिलेशन माइक्रोवेव वो यस यस। डिस्टर्ब करता है, तो वो कैंसरियस है माइक्रोवेव? इट इज नॉट अबाउट कैंसर, ठीक है। कैंसर मतलब कि अभी आपने एक टॉपिक छेड़ा है तो इसको थोड़ा क्लियर कर लें। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हाँ। उसमें हमारे बॉडी के लिए अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, लेकिन उसको हाँ। प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो जब हम एक गाजर खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो गाजर में हमको विटामिन ए मिल रहा है। लेकिन ये हाँ। विटामिन ए कहाँ पचेगा, बॉडी का कौन सा केमिकल इसके लिए प्रोसेस करने के लिए जरूरी है? तो वो सब कुछ है उसमें, इंफॉर्मेशन उसमें है। जैसे हम गाजर खा रहे हैं, जो उसमें जो चीजें मिल रही हैं, उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, गाजर में ही है ना। हाँ। हाँ। तो वो जब बॉडी में गया तो बॉडी ने उसको प्रोसेस कर दिया, क्योंकि बॉडी को मालूम चल गया है कि इसको कैसे प्रोसेस करना है। जैसे आपके घर में एक टीवी आया, तो टीवी चलाने का मैनुअल भी साथ में आया ना। यस। तो आपको कैसे टीवी चलाना है ये तो आप मैनुअल देख के समझ जाते हैं। उस तरह हर जो खाना खाते हैं उसके साथ एक मैनुअल होता है, वो मैनुअल उसमें जुड़ा हुआ होता है। और बॉडी उसको क्या करती है, जब वो भोजन आप इंटेक करते हैं, वो पेट में जाता है, फिर लीवर उसको प्रोसेस करता है। तो वो उसका जो है देखता भी है कि कैसे उसको यूज करना, मैनुअल उसका, और उसके हिसाब से उसको यूज करता है और उसको सही जगह पहुंचाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को डीप फ्राई कर देते हैं, एक्चुअली डीप फ्राई करना बहुत सारी जगह पे जरूरी भी है। ठीक है, जैसे तड़का लगाते वहां डीप फ्राई करना जरूरी है। ठीक है, वहां पे अलग रूल्स है। मेनली क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन जिसमें ओवर हीटिंग हो खाना खाते हैं, तो मैनुअल जो है उसका टूट जाता है। जो मैनुअल जो खाना खा रहे हैं उसमें मैनुअल है, वो मैनुअल देख के बॉडी उसको पचाता है। ठीक है। हाँ। लेकिन हम उसको ओवर फ्राई कर देंगे, डीप फ्राई कर देंगे, तो मैनुअल क्या हो गया, टूट गया, खत्म हो गया टेम्परेचर में, वो हम्म। मैनुअली केमिकल के फॉर्म में। तो फिर बॉडी के पास वो आए ना, तो बॉडी उसको कैसे प्रोसेस करेगा, बॉडी बॉडी को एक्सपीरियंस है उस चीज को प्रोसेस करने का, तो वो प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर वो मैनुअल नहीं है तो हो सकता है उसको सही से प्रोसेस नहीं करे। नहीं है हो। ना। तो माइक्रोवेव में क्या होता है या डीप फ्राई में क्या होता है, वो उसको डाइजेस्ट करने का मैनुअल जो होता है ना, वो टूट जाता है, खत्म हो अच्छा। जाता है।
ओके सर। ठीक है। यस। तो यही माइक्रोवेव में भी होगा कि वो भोजन जो है जैसे विटामिन ए उसमें है, लेकिन उसको कैसे प्रोसेस करना है वो जो इंफॉर्मेशन था वो टूट गया। ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो भी भोजन आता है उसमें विटामिन वगैरह जो है, जो भी अच्छी चीजें हैं, एक लिफाफे में पैक होती है। ठीक है। हाँ। और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है कि यह विटामिन शरीर में कहाँ जाना है। ठीक है। ओके। आपने डीप फ्राई किया या फिर माइक्रोवेव किया तो क्या किया, उसका एड्रेस मिटा दिया। वो बॉडी में आ तो गया, वो विटामिन जो आप चाह रहे थे वो विटामिन आपके बॉडी में आ गया, लेकिन उसको कहाँ भेजना है पता नहीं है बॉडी को, क्योंकि उसका लिफाफा पे उसका एड्रेस खत्म हो गया। ठीक है। अब वो एड्रेस तो खत्म हो गया, तो जाएगा कहाँ? तो बॉडी में कहीं उसको प्रोसेस करने में समय लगेगा। लीवर कहे कि इसको रहने दो, बाकी काम कर लेते हैं, फिर इसको जमा करके रखो, ये पेंडिंग में रहेगा, हम इसको बाद में फिर प्रोसेस करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। यस सर। तो वो बॉडी जमा कर लेता है बाद में प्रोसेस करने के लिए। रात को जब हम सोते हैं ना तो उसको फिर प्रोसेस करता है। रात को हम सोते हैं जब मेलाटोनिन क्रिएट होता है, ठीक है, तो मेलाटोनिन के प्रेजेंस में उसको प्रोसेस किया जाता है उस समय। ठीक है। ओके। और आप नहीं सोएंगे तो फिर वो प्रोसेस नहीं होगा, वो जमा रह जाएगा वहीं पर। तो हम रेगुलर नींद नहीं लेते हैं या फिर माइक्रोवेव इन चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, तो भोजन आ रहा है ना उसको बॉडी प्रोसेस नहीं कर रहा है, जमा करके रखा है। जमा होता गया हो गया, पता चले एक दिन लीवर में पूरा फैट जमा हो। हाँ हाँ। हम लोग उसको कह देते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या है? अनप्रोसेस्ड जो फूड है, अनप्रोसेस्ड फैट है। ठीक है। जो प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हुआ है वो जमा होता गया और वो एक फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है। यही फैटी लिवर आपको जो है लीवर का जो फैट है वो जब बढ़ गया, ठीक है, तो ये बॉडी के बाकी जगहों में जाएगा और वहां बीमारी क्रिएट करेगा। जैसे किडनी में चला गया ये वे फैट, तो स्टोन बना देगा, क्रिएटिनिन बढ़ा देगा। गॉल ब्लैडर में चला गया तो वहां स्टोन क्रिएट कर देगा। आंतों में चला गया तो वहां पर हीट क्रिएट कर देगी। ठीक है। ये हार्ट में चला गया तो कोलेस्ट्रॉल क्रिएट कर देगा। तो ये जो जितने ये चीजें दिख रहे हैं ना, बस सिर्फ एक चीज के कारण है, हम अपने भोजन को ओवर प्रोसेस करते रहे। ओवर प्रोसेसिंग मतलब गर्म तो बहुत ज्यादा गर्म एकदम फ्राई। सब कुछ का अपना एक लिमिट था, उस लिमिट पे ना रख के माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं, बाकी चीजों का यूज कर रहे हैं, तो हम उस भोजन को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहे। ठीक है। कुक करना जरूरी है, लेकिन इतना भी कुक नहीं करना है कि उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो ओवर कुक हो जाए। जाएगा। तो माइक्रोवेव में यही होता है। और ये माइक्रोवेव के साथ ही नहीं, आप बहुत ज्यादा डीप फ्राई कर दीजिएगा उसके साथ भी। हाँ, तो क्लियर हो माइक्रोवेव गया? यूज नहीं करना है ज्यादा। देखिए अब घर में आ गया तो कुछ ना कुछ तो कीजिएगा ही, तो घर में आने से रोकिए, पहली चीज तो ये। और उसको कभी कभी यूज कर सकते हैं। हम एकदम जो है हार्ड रूल बना लेंगे नहीं हम कभी यूज ही नहीं करेंगे, तब तो हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी यूज ओकेजनली कर सकते हैं, है नहीं, ना? हम माइक्रोवेव लिया ही नहीं सर, इसलिए घर में नहीं है, सोचा लेने के लिए, इसलिए आपसे पूछा है। तो घर में समझाइए कि ये एक आपको लग तो रहा है जैसे कुकर है ना? हाँ। कुकर बहुत हेल्दी लगता है लेकिन एक्चुअली हेल्दी है नहीं। हेल्थी नहीं है। ठीक है। क्योंकि भोजन को पका नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, उसको तोड़ दे रहा है। जो विटामिन से मिनरल्स है वो टूट जा रहे हैं प्रेशर में। नॉट बेनिफिशियल। ओके। तो यही चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के साथ है। तो ओकेजनली कर सकते, ओकेजनली सर कभी सप्ताह में 15 दिन में कर सकते, सर रेगुलर नहीं। सर यस सर, यस। थैंक यू सर। ऐसा क्या खाना चाहिए जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो? सर एक एक हेलो। मिनट इससे पहले प्लीज एक चीज ये बता दीजिए सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर फिर एयर फ्रायर और एक इलेक्ट्रिक तंदूर जिसमें जैसे रॉड लगी होती है, तो इनका भी यूज करना चाहिए या नहीं? क्योंकि जैसे एयर फ्रायर में हमने एक चीज देखी, जैसे शकरकंदी है, उसमें टेम्परेचर जो है हम कम कर सकते हैं और टाइम भी उसमें होता है, तो हम जैसे स्लो कुकिंग कर सकते हैं उसके अंदर। और सर जैसे शकरकंदी है वो बहुत अच्छा उसमें होके निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाजार में मिलता हो जैसे। तो देखिए एक ये वो क्या है ना कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं,
प्रोसेस हाँ को एक बार समझ लेंगे, ठीक है, कि क्या ये एक्चुअली कुकिंग का मतलब क्या है। कुकिंग का मतलब है कि जो प्रोटीन है जो भोजन में है और फैट है, हाँ वो जो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए, बड़ा मॉलिक्यूल जो है टूट के छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए। तो वहां हम्म, पर क्या है ना, वो हुआ उसका पाचन। ये नहीं कि उसको हम टुकड़ों में तोड़ दें, ठीक है। जैसे एक रस्सी है, समझ के आपके पास एक रस्सी है ना, तो रस्सी देखिएगा उसमें छोटे छोटे बहुत सारी रस्सियां मिलकर एक मोटी रस्सी बनाती हैं, हाँ है जी ना। अब 1 फीट की एक रस्सी है आपके पास। तो कुकिंग का मतलब ये है ना कि जो रस्सियां उसमें जो है ना, रस्सियां रेसे हैं उसके, सबको अलग करना, सबको अलग करना, अलग से। ठीक है। हर धागा अलग अलग करना, तो ये हुआ कुकिंग। और जो है प्रेशर कुकर क्या कर रहा है, 1 फीट की रस्सी जो है उसको छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में काटते रहा है। वो धागे अलग नहीं कर रहा है, उसको हम्म, टुकड़े करके छोटे छोटे करते रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हो गया। हमें कुकिंग का मतलब ही समझना होगा, जैसे जो राजीव भाई ने जैसा कहा है कि कोई भी भोजन जो है तुरंत नहीं बनता, मतलब कि जैसे दाल है, अब तुरंत दाल नहीं पकता, उसको पकने में 2 महीने 3 महीने समय लगता है। दाल पैदा हम्म, होने में पकने में 2 3 महीना समय लगता है। तो जो दाल जितना ज्यादा समय लेगा ना, उसको कुक होने में भी उतना ज्यादा समय लगेगा, हाँ जी हाँ ठीक है। जी। कोई भी चीज, तो अगर कोई चीज आप जल्दी कुक कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप तोड़ रहे हैं उसको, पका नहीं रहे, वो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। अब एयर फ्रायर के बारे में क्या है, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया, इसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन अगर समझेंगे आप, अगर ये समझ सकते हैं, तो यही हम बताना चाहें कि उसका स्ट्रक्चर को जो है ना, हमें चेंज करना है, उसको तोड़ना नहीं, फिर वो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि ठीक है। सर मुझे इसमें एयर फ्रायर में एक ये फ़ायदा लगा, इसमें टेम्परेचर हम बहुत स्लो करके और टाइम इंक्रीज़ करके, जैसे जो राजीव दीक्षित का प्रिंसिपल है वो इसमें अप्लाई कर देती हूँ मैं। तो मतलब स्लो कुकिंग का। हाँ सर, तो जैसे अगर शकरकंदी है, आधा घंटा आराम से उसके अंदर वो होती है और बिल्कुल ऐसे निकलती है, बस छिलका छीलो और सर खा लो। आलू भी ऐसे उसके अंदर अच्छा हो जाता है, अरबी भी हो जाता है, तो क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि लोग इसको फ्राई करते हैं, तो वो सब हम्म। बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। इसके अंदर जैसे कच्चा केला है, वो भी रख के खाया जा सकता है, जैसे जो लोग जैनी होते हैं। अच्छा और ठीक है, हम सर, इस पे एक बार स्टडी करेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो हम ले लेंगे, नहीं अच्छा रहेगा तो लोगों को मना कर देंगे जो भी हमसे क्योंकि पूछेंगे। क्योंकि हमें सर अच्छा लगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक तंदूर में सर, हम उसमें हमसे गलती हो गई, उसमें भी इलेक्ट्रिक तंदूर में भी रेगुलेटर आता है जिसमें हम स्लो कर सकते हैं उसको। तो सर उसमें रॉड लगी होती है, तो जैसे हम सर यूजुअली लोग जो है पकोड़े फ्राई करते हैं, तो सर हम इलेक्ट्रिक तंदूर के अंदर पकोड़े बनाते हैं। जैसे हम्म। डायबिटीज वालों के लिए कटहल बहुत अच्छा होता है, पर कटहल को बिना फ्राई किए बना नहीं सकते, या फिर हम उसको सीटी बजवाते हैं लोग। और तो हम सर कटहल के पकोड़े बनाते हैं इलेक्ट्रिक तंदूर में सर। कटहल एक बहुत तो सुपर फूड है, चलिए आप ये अच्छा कर रहे हैं। कटहल जो है ना यूज करना चाहिए, ये एक सुपर फूड है, ठीक है। इसका पाउडर जो है और आटा अभी मार्केट में आ सर रहा बहुत है। महंगा है। तो महंगा इसीलिए है ना, क्योंकि हमने उसे जो है ना मतलब कि लाइटली ले लिया, ठीक है। अब जो है कटहल खाना शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन आप कटहल का आटा आप खाइएगा, ठीक है। आज एक्चुअली क्या है ना, हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, अरे बहुत पुराने फ्रेंड है उनके साथ, वो पूछ रही थी कि ब्रश करना चाहिए नहीं, तो हमने कहा कि दातुन कीजिए। तो उन्होंने नेट पर जो है सर्च किया, कि हम लोग सर्च कर रहे थे कि क्या पढ़ रहा है, तो मिसवाक सबसे अच्छा दतवन है, ठीक है। तो एक एक दतवन का कीमत जो है 340 रुपये में जो है 1 दर्जन जो है दतवन मिल रहा था, ठीक है। तो क्या पड़ा, 20 रुपये कॉस्ट पड़ा। और हाँ। नीम का दत्वन भी 7 से 8 रुपए एक दत्वन का पड़ रहा था। पहले तो हम्म। लोगों ने ये मार्केटिंग की कि नहीं भाई, ये ब्रश अच्छा है तो वो पेस्ट अच्छा है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्रशिंग के ब्रश करना या फिर पेस्ट करना उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इस पर एक कंप्लीट क्लास हो चुकी है, तो अब दत्वन बेच रहे हैं। तो बेचने वाली चीजें जो है ना, जो भी आप कर रहे हैं ना, आपको बोला जाएगा नहीं ये अच्छा नहीं है, ये लीजिए, ताकि आप सेल बढ़ता रहे, ठीक है। तो अभी जो है मिसवाक का दतवन जो है 20 रुपए एक दतवन का दाम, ठीक है। सर एक लाल दातुन भी तो आता है, उससे थोड़े दो दांत लाल हो जाते हैं।
पर बहुत वो भी सारा अच्छा है। जाइएगा तो बहुत सारा जो है मतलब आपको दत्तन मिल जाएगा। और हम जो है अब कुछ दत्तन ऑनलाइन मंगा कर जो है देखना चाहते हैं कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। हमारे यहाँ तो नीम का पेड़ है, हर चीज है हमारे घर में। हमारे यहाँ जो है सखुआ का पूरा जंगल है, नीम का पेड़ हमारे यहाँ, आम का पेड़ हमारे यहाँ, जामुन का पेड़ है। ठीक, ऑलरेडी ये सब चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम मिसवाक को हम ट्राई करेंगे और इन चीजों को, दत्तवन को हमको प्रमोट करना है। ठीक है, एक तो सर हाँ। हमने अभी सर मुझे एक बात पूछना था। हम्म, सर मुझे एक बात पूछना है कि ये एलर्जी जो है वो खुद से जान सकते हैं खुद कि से क्यों नहीं हमको जान क्या सकते हैं? एलर्जी है ऐसे? एकदम जान सकते हैं। उसे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, कैसे? अगर हम ये खा, सपोज कि मटर खाने से एलर्जी हो जाती है तो आपको पता चलेगा ना। जब आपको एलर्जी होती है तो उसमें सोचिए कि आपने क्या खाया था, क्या किया था। ठीक है, तो आप जो ऑब्जर्व जी। कीजिएगा तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो। किसी को धूल से भी एलर्जी हो जाती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी हो जाती है। ठीक हम्म। है, किसी को टच से कोई छू देता है तो भी एलर्जी हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये बॉडी का ऑटो मतलब रिस्पॉन्स। सर मेरे मामा जी हैं, उसके हैं गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो भी 28 mm 28 mm की है, तो वो क्या निकल सकती है ऐसे? देखिए, जो पाइप होता है ना गॉल ब्लैडर से निकल कर, जो जी। पित्त जो है निकलता है। ठीक है, और जी। पैंक्रियाज से रस निकलता है, पित्त से रस निकलता है, एक जगह जमा होता है। ठीक है, तो जी। पित्त से एक छोटी पाइप निकलती है जिससे पित्त हाँ बहता है। हाँ। इस कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं इसको। इसमें अगर पथरी छोटी भी होगी ना तो दर्द करेगी बहुत। लेकिन उसका मेन जी। बॉडी जो है उसमें 28 का पथरी भी रहेगा ना तो दर्द नहीं करेगा। हो सकता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 25-30 साल से उनको पथरी है लेकिन उनको कुछ दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक हाँ। है, डॉक्टर ने कहा कि हाँ भाई इतना बड़ा, इतना एमएम का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसका मेन बॉडी जो है ना बड़ा होता है, उसमें वो पथरी होती है। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं, डिटॉक्स करा लीजिए। ठीक है, डिटॉक्स डिटॉक्स कैसे जी? कैसे? प्रोसेस है उसका बता देंगे पूरा। ठीक है, किडनी डिटॉक्स का नेट पे हाँ। भी मिल जाएगा ये और प्रोसेस। उनको और उनको है ना वो भी है, क्या बोले वो, फैटी लिवर, फैटी लिवर, हाँ। तो यही से जो बता रहे हैं अभी, क्या बोल रहे हैं, फैटी लिवर के बारे में वो, अभी बात कर रहे थे ना। ठीक हाँ है, फैटी हाँ हाँ, लिवर आपका जो इसीलिए है मैंने वो आपके बोला। ब्लड में जाके जमा होगा। जी। फैटी लिवर का प्रोटोकॉल है वो दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे सकते हैं, किडनी डिटॉक्स कर हम्म। सकते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, पूरा किडनी डिटॉक्स का प्रोसेस है। आप चाहिएगा तो हम हम्म। आपको उसका वीडियो भेज देंगे, हम लोगों ने क्लास लिया हुआ है उसका। ठीक है, जी। हम्म। तो ठीक है, सर मैं बोलूंगी उनको। ठीक है। सर धन्यवाद। तो सर आप जो ये हार्मोन्स बता रहे थे, डोपामाइन, ये ऑक्सीटोसिन, ये सब मेडिटेशन से भी इनहेंस कर सकते हैं? हाँ, मेडिटेशन से जो आनंद मिलता है ना उसके पीछे डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब हार्मोन का ही काम है। ठीक है, इन्हीं के प्रेजेंस में हमें अच्छा फील होता है, फील गुड होता है। बाकी ठीक है, क्लास में आप बहुत डिटेल से अच्छे से समझाए सर, मैंने नोट्स भी बनाए सर। थैंक यू सो मच सर। हमको एक ही घंटा क्लास लेना था, हम 2-2 घंटा क्लास ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बीच में छोड़ आराम भी नहीं से अच्छे सकते। से समझा रहे हैं, इसको रिपीट करके बहुत इजी हो गया समझने में सर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक थैंक है, यू। अभी हालांकि तो ये मैं जो है ना, घबरा रही ये न्यूरोन्यूरोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसकी एक छोटी फीस हम रखेंगे और बाकी लोगों के लिए भी एनुअल हूँ। कराते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, अभी समय जो है हार्मोन का खत्म होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हम स्टॉप कर देते हैं। सर कोई बताएंगे आप उपाय कि हमें क्या खाना चाहिए?